गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज के मैथ्स क्लास में हम आपके एसे 2 का डिस्कशन खत्म करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, आज तो पूरा खत्म कर ही देंगे। आपको सबसे पहले डाउट है 25th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, वो हम फटाफट देख लेते हैं। जैसे 25th क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, फिर देखते हैं व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट। बाकी सब तो आपका मैंने कर ही लिया है। ओके, चलो सी हियर, दिस इज योर 25th क्वेश्चन, first part. Let me import it one more time. In figure, triangle ABC is right angled at C. Yes, that we can see. DE is perpendicular to AB. DE is perpendicular to AB, or we can say DE is altitude on AB. Prove that triangle ABC is similar to triangle ADE. Hence, find the lengths of AE and DE. उसके ऊपर से हमें AE और DE की लेंथ फाइंड करनी है। चलो, आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, ये पूरा 12 सेंटीमीटर है। दिस BC इज 12 सेंटीमीटर, AC is 5 centimeter, 3 plus 2 5. So from this 12 and 5, can you tell me what will be length of AB? AB की लेंथ क्या हो जाएगी? Quickly. थर्टीन सेंटीमीटर। वेरी गुड। दिस इज फ्रॉम पाइथागोरस, राइट? तो वो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। अभी मैं जस्ट शॉर्टकट में खत्म कर रहा हूँ, बट यू नीड टू राइट दिस इन डिटेल। क्लियर है बॉस? राइट एवरीवन? जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट। तो वो आप पहले लिख देना मेहरबानी करके, फ्रॉम पाइथागोरस एवरीथिंग। चलो, ये दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हो? व्हाट इज द कॉमन थिंग्स बिटवीन दिस टू ट्राइंगल? ट्राइंगल एबीसी में एक तो एंगल सी 90 डिग्री है, ट्राइंगल एडी में एंगल ई 90 डिग्री है। बोलो, ये 90 डिग्री है दोनों। दोनों में क्या एंगल ए सेम है? यस और नो? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। एम आई करेक्ट? सो फ्रॉम ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, कैन आई से दैट these both triangles are similar to each other? Yes, Sinchana is here today. Sinchana, आप last class में absent थे, correct? So triangle ACB is similar to A के साथ एंगल A आएगा, C के साथ आएगा आपका एंगल E, राइट? एंड B के साथ आपका सिमिलर हो जाएगा D. So triangle ACB is similar to triangle AED. Now let us take ratios. आपको कौन सी साइड फाइंड करनी है? You need to find length of AE and DE, right? AE and DE. So AE के साथ आपकी आ जाएगी AC, AE डिवाइड बाई AC विल बी इक्वल टू, नेक्स्ट यू नीड टू फाइंड DE, बट DE आपको फाइंड करना है, राइट? चलो उसका भी हम उठा ही लेते हैं। सो दिस इज DE, DE के साथ कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा BC। अब एक ऐसा रेशियो जिसमें दोनों चीजें आपको पता हो, तो अब एक ही साइड बची है। आपने E और ED ले लिया, तो अब आपको उठाना है AD और AB, AD और AB। एम आई करेक्ट एवरीवन? राइट? ए बी के लिए आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस। सो ए सी स्क्वायर इज 3 plus 2 5, बी सी स्क्वायर 12, 12 plus 5 13, ए बी स्क्वायर इज 13। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, राइट? नेक्स्ट, चलो यहाँ पे ये हमने रेशियो ले लिया। नाउ जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज। ए ई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ई? वी नीड टू फाइंड ए सी। AC is 5 centimeter is equal to DE. DE we need to find. तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, उल्टा सेकंड वाले से फर्स्ट वाला आसान है, करेक्ट? डिवाइड बाई BC, BC आपका हो जाएगा 12 इज इक्वल टू AD बाई AB, AD बाई AB, AD है आपका 3, AB है आपका 13। चलो, तो इन दोनों को आप अगर कंपेयर करोगे, you are going to get AE is equal to 5 3s are 15 by 13,
and DE is equal to 12 3s are 36 by 13. Correct. And what will be unit? Unit is centimeter. Since बाकी सारी चीजें सेंटीमीटर में दी गई है, this should be centimeter. Clear है boss? Clear है everyone? Question number 25. If 25th is clear, then we can move to question number 26 now. Right? एंड डेफिनेटली आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें, बिकॉज 13 है तो वो कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा. सो बेटर उसे फ्रैक्शन फॉर्म में ही छोड़ा जाए. तो इतने में हो गया. फ्री के 4 मार्क्स लेने हैं यहाँ पे. ओके, सो इसे नोट डाउन कर दो, तब तक मैं दूसरा इंपोर्ट करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 25 के बाद आपको डाउट है, 25 हमारा हो गया. 8, 9 एंड 30 मीन्स 28, 29, 30 कंटिन्यूसली. आपका ईसी भी यहीं पे कंप्लीट होता जाएगा. राइट, प्री बोर्ड्स के बाद मैं सब चेक करूंगा वापस. आपके लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है, बट वो फायदा तब होगा जब आप सबका बोर्ड्स में फिर अच्छा रिजल्ट आए. वी आर डिस्कसिंग अबाउट SA2. ट्वेंटी 29, 30. ओके, लिख लिया सबने? कैन आई शो यू नाउ 28? राइट, ये छोटा सा है तो आई थिंक जल्दी जल्दी लिख लिया होगा सबने. कैन आई शो यू 28? एवरीवन बी रिस्पॉन्सिव. विष्णु सर ने आपको बोला है ना, प्री बोर्ड्स के बाद आपके ऑफलाइन क्लास होंगे ना अवंती के. राइट, श्रेया, देवानंद, मौर्य जी, रेणुका, स्निग्धो, जैन. मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपको, बता नहीं रहा हूँ, मुझे पता नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ. ठीक है. यस, चलो तब तक तो मैं भी एकदम परफेक्ट हो जाऊंगा. मिलेंगे ऑफलाइन क्लास में. मारूंगा अच्छे से, पूरे साल मारना बाकी है ना. सॉल्यूशन. नाउ a well of diameter 4 meter is dug 14 meter deep. एक वेल है जिसका डायमीटर है 4 मीटर, 14 मीटर डीप जितना उसको डग किया गया है. द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड द वेल टू फॉर्म अ 40 सेंटीमीटर हाई एम्बैंकमेंट. ये याद होगा आपको, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं. राइट, फाइंड द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट. ये इसका प्रोनाउंसिएशन शायद मैं गलत कर रहा हूँ, ये सही है? एम्बैंकमेंट और एम्बैंकमेंट इसे क्या बोलते हैं? नो वन इज रिप्लाइंग. क्या आप सोच रहे हो सर हम उसको कैसे रिप्लाई करें? ओके, सी, दिस इज योर वेल जिसका डायमीटर है 4 मीटर, जिसकी डेप्थ है 14 मीटर. कैन यू सी दिस एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. डायमीटर एंड हाइट. डायमीटर से आपको रेडियस भी मिल जाएगी. रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर. यहां से सारी मिट्टी निकाली गई है. द अर्थ इज टेकन आउट, इज स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड द वेल. राइट, इसके ऑल अराउंड इवनली आपने उसको स्प्रेड कर दिया है. अब आपको पता होगा ये सारी मिट्टी, जितनी मिट्टी बाहर निकाली उस तरीके से आपने वेल बना दिया है. तो ये अंदर का भाग है. राइट, दिस इज सपोज एक्सरे. आप कुछ एक्सरे गूगल्स पहन के इसको देख रहे हो, एंड वेल आपने बाहर से देखा ही है. राइट, बाहर से आपका वेल कैसा होता है? like this, yes or no everyone? please give me some response. right, अंदर से यहाँ, ये मतलब यहाँ से फिर उतना इधर आपका पूरा डेप्थ बना हुआ होगा यहाँ पे, जो ये आपका है. ओके, ये आपके जमीन का पोर्शन है, एंड यहाँ ऊपर आपने ये पूरा एम्बैंकमेंट बना दिया है.
और एम्बैंकमेंट, जो भी उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो, एम्बैंकमेंट और एम्बैंकमेंट इज हियर. वी नीड टू फाइंड विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट. इसकी विड्थ हमें फाइंड करनी है, राइट. सपोज ये विड्थ को मैं नाम दे रहा हूँ स्मॉल p. अब ये एम्बैंकमेंट की हाइट आपको दी गई है, इट इज 40 सेंटीमीटर. चलो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर आप ये, दिस इज योर वेल, दिस इज योर एम्बैंकमेंट. वेल और एम्बैंकमेंट में क्या कॉमन है? जो वेल का डायमीटर है वो एम्बैंकमेंट का इनर डायमीटर होगा. यस और नो? अगर मैं इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूं, अगर मैं इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूं, जो हर बार हम, जब भी हमारे पास ओपन सिलेंडर का केस आता है, हम टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं. यस और नो एवरीवन, टेल मी. तो यहाँ पे मुझे उसका मिलेगा स्मॉल डायमीटर, इनर डायमीटर. उसी तरीके से मुझे इसका बाहर आउटर डायमीटर भी तो मिलेगा, कैपिटल डी. कुछ तो बोलो, राइट. एंड इस दोनों तरफ है हमारे पास विथ. दिस इज विथ, दिस इज विथ, विच आई नीड टू फाउंड, जो मुझे फाइंड करनी है. नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमन हियर? इन दोनों में आपके पास क्या सिमिलरिटी है? ये विथ में से आप जितनी मिट्टी निकाल रहे हो, समझना, वो सारी मिट्टी आप एम्बैंकमेंट में यूज कर रहे हो. ये वेल में से यहाँ पे जितनी मिट्टी निकलेगी, राइट, वॉट एवर सैंड यू आर टेकिंग आउट, जितना भी आप डिगिंग कर रहे हो, वो सब यहाँ पे काम आएगा, वो सब यहाँ पे काम आएगा, राइट. उसी से ये पूरा एम्बैंकमेंट आप, या एम्बैंकमेंट आप बनाने वाले हो. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. यस, आई कैन सी अंकित ओवर हियर. वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स? यस और नो, राइट. यहाँ से जितनी मिट्टी निकलेगी, वॉट एवर अर्थ यू आर डिगिंग आउट, वॉट एवर पोर्शन ऑफ अर्थ, सारी चीज यहाँ पे आ जाएगी काम. इज दिस क्लियर? अभी सदगुरु की एक बुक पढ़ रहा था मैं, तो बहुत ही अच्छा लिखा था. द नेम ऑफ द बुक इज इनर इंजीनियरिंग. वी आर ईटिंग पार्ट ऑफ अर्थ, पार्ट ऑफ नेचर. जो हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी बन रही है. वी आर ईटिंग पार्ट ऑफ नेचर दैट इज बीइंग कन्वर्टेड टू अवर बॉडी. इन द एंड अवर बॉडी इज बीइंग पार्ट ऑफ द नेचर. खतरनाक साइकिल, राइट. कैन यू सी दिस? सो लिटरली, मतलब बहुत बहुत अच्छा अच्छा लिखा हुआ है. मैं जस्ट फर्स्ट चैप्टर फिनिश किया. ओके, सो हियर I can say volume of dug out is equal to volume of embankment. Now, can you tell me what is volume of this well? Well का volume क्या हो जाएगा? Isn't it volume of closed cylinder या volume of cylinder? Yes, very good अंकित. Pi r square h. Right? जहाँ पे आपके पास h है, r सब है. Now volume of embankment, this is your volume of open cylinder, right? सिर्फ इतने पार्ट का आपको वॉल्यूम निकालना है. चलो, इतने पार्ट का वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे एवरीवन? Who will tell me this? इतने पार्ट का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर और नॉट एवरीवन, राइट. आउटर सिलेंडर के लिए सपोज आपके पास रेडियस है. अब इसी को मैं अगर रेडियस के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, इसी फिगर को, सेम फिगर, अब मैं उसे रेडियस फॉर्म में लिख रहा हूं. सेंटर से ये हो जाएगी आपकी स्मॉल रेडियस, ये सेंटर से ये हो जाएगी आपकी कैपिटल रेडियस, एंड यहाँ पे आपकी विथ. So can I say small radius plus width equal to capital radius, जिसका हम यूज करेंगे. So volume of embankment is pi r square. अब यहाँ पे हाइट अलग है, राइट. इसको अगर मैं स्मॉल h नाम दे रहा हूँ, तो इसको आप कुछ और नाम दे दो. सपोज h डैश, पाई आर स्क्वायर h डैश माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर h डैश. क्लियर है बॉस? एवरीवन क्विकली, राइट. श्रेया, अंकित, मौर्य जी, प्रीति, राइट. मोहन, मोहन ने जस्ट अभी ज्वाइन किया, अभी ऑडियो भी ज्वाइन नहीं किया है. दिस इज पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, अगर मैं पाई कॉमन निकाल रहा हूँ, एच डैश कॉमन निकाल रहा हूँ,
यहाँ पे बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. लेट अस पुट ऑल दिस वैल्यूज. पाई पाई विल गेट कैंसल आउट. स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 मीटर. दिस इज 2 स्क्वायर. हाइट इज इक्वल टू 14 मीटर. समझना इन सबका यूनिट मीटर है. एच डैश का यूनिट सेंटीमीटर है, तो बोलो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. चलो, व्हाट विल बी इफ यू आर कन्वर्टिंग 40 सेंटीमीटर इनटू मीटर, व्हाट विल बी योर आंसर? 40 सेंटीमीटर को आप मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? वेरी गुड. दिस इज गोइंग टू बी योर 0.4 मीटर. ये आपका 0.4 मीटर हो जाएगा. ओके, वेरी गुड शांति. 0.4. कैपिटल आर स्क्वायर हमें पता नहीं है. स्मॉल आर स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर. राइट, कैपिटल आर पहले फाइंड करने की कोशिश करते हैं. 4 इंटू 14 इज इक्वल टू 0.4. 4/10 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4. 4 कैंसिल होगा, 10 उधर जाएगा. 140 is equal to capital R square minus 4. So capital R square equal to 144. So capital R equal to 12 meter. Am I correct? Right? 144 ka square root. That is nothing but 12. So if we are getting capital R equal to 12, if we are getting small r is equal to 2. Now understand this carefully. Capital R is equal to 12. Small r is equal to 2. Can we find small b here, right, by using this? So therefore 2 plus b is equal to 12. Can we find b equal to 12 minus 2, which is nothing but 10 meter. So therefore b is equal to 10 meter. Okay, is this clear everyone? Right, यही तो आपको पूछा था. width ही तो पूछी थी, isn't it? Width of embankment 2 meter. नहीं, मैंने गलती कर दी. 12 minus 2 10 meter. Sorry, yes, 10 meter. तो आप फटाफट लिख दो. राइट, दिस इज द ओनली पार्ट. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूँ. इसके बाद ऐसे टू में और 2 क्वेश्चन बचे. 20, 29, 30. चलो, 29th क्वेश्चन आपका कंस्ट्रक्शन का है. ये जैसे ही हो जाए मुझे बता दो. राइट, हो गया. जिनको भी डाउट था इसी भी में लिख दिया. ओके, हर्षन, जयिता, ध्रुवटी. मैं आपकी आंसर शीट आज S7 का सॉल्व करेक्ट करने वाला था. आज नहीं हो पाया, बट आई मेक श्योर कि वेडनेसडे थर्सडे तक हो जाए. राइट, एंड आंसर शीट में आपको आके दूंगा. 15 फेब में विद्यानगर पहुंच जाऊंगा वापिस, तो उसके बाद आप कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, मार्क्स गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा पहले ही, बट आंसर शीट आपकी. एंड 15 फेब को ही आपका आई थिंक प्री बोर्ड्स है मैथ्स का, है ना? तो उसके बाद आप कलेक्ट कर सकते हैं. Okay. See, question number 29. What they are telling? Draw two concentric circles of radii 3 centimeter and 5 centimeter. दो सर्कल्स आपको बनाने हैं, राइट? 3 सेंटीमीटर रेडियस के और 5 सेंटीमीटर रेडियस के. कैन वी मेक दिस टू सर्कल्स? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. ये तो आप आराम से पहले ड्रॉ कर सकते हो, राइट? सो विद सेम सेंटर, जस्ट यू नीड टू कंस्ट्रक्ट टू सर्कल्स. अब ये थोड़ा यहाँ पे सेट करना. ओके, ठीक है, अप्रोक्सीमेट सेम है. 3 सेंटीमीटर मतलब अप्रोक्सीमेट सेंटर सेम है. 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर करेक्ट है स्टूडेंट्स यहाँ तक. नाउ
taking a point on outer circle, construct the pair of tangents to the inner circle. चलो भाई, आउटर सर्कल के पॉइंट से आपको इनर सर्कल पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाने हैं. याद करो प्रोसेस, हम पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे बनाते थे, राइट? अगर आपके पास ये सर्कल दिया होता था, उसके कोई पॉइंट पे पेयर ऑफ टेंजेंट बनाने थे, या कोई आउटसाइड पॉइंट से एग्जैक्टली हमें एक आउटसाइड पॉइंट दिया गया होता था, वहां से इधर पेयर ऑफ टेंजेंट बनाने होते थे. याद है हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते थे? सेमी सर्कल में इंक्लूडेड एंगल राइट एंगल, राइट? एंड सेमी सर्कल के लिए, एंड आपको ये पता है कि रेडियस एंड टेंजेंट वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. सो व्हाट वी वर डूइंग, ये दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट करते थे. याद है एवरीवन? फिर इसको डायमीटर हो ऐसा हम सर्कल कनेक्ट करते थे, क्योंकि तभी वो सेमी सर्कल होगा. अब सेमी सर्कल में इस तरीके से आप एक इंक्लूडेड एंगल बनाओ, तो ये दोनों आपके रेडियस हो जाएंगे और ये आपके पेयर ऑफ टेंजेंट हो जाएंगे. दिस वाज द प्रोसीजर. मैं आपको जस्टिफिकेशन भी याद दिला रहा हूँ, प्रोसीजर भी याद दिला रहा हूँ. करेक्ट? नाउ सेम प्रोसीजर वी कैन अप्लाई हियर. अब वहां पे हम क्या करते थे, जिस पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना था, सपोज ये पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, ओके, यस, ये पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है. किस सर्कल को ड्रॉ करना है? छोटे वाले सर्कल को. छोटे वाले सर्कल के सेंटर के साथ हम इसको कनेक्ट करते थे. सो स्टेप्स आप खुद लिख सकते हैं, राइट? स्टेप्स में पहला स्टेप आपका क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस, राइट? आप आपके वर्ड्स में लिखें, मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ. सेकंड स्टेप, चूज एनी पॉइंट ऑन 5 सेंटीमीटर सर्कल, राइट? मतलब इस पे सपोज लेट द पॉइंट ए, जहां से आपको दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं. सेंटर ऑफ द सर्कल को इधर आप ओ नाम दे दो या सी नाम दे दो. सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूँ सी, सेंटर ऑफ द सर्कल. जॉइन ए सी. फिर एसी को डायमीटर लेके आपको सर्कल बनाना है, तो हम क्या करते थे? एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे. यस और नो एवरीवन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं वो मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, राइट? यहाँ से एक बीच से मिडल टर्म से, या आपका कंपास सेंटर ए पे रख रहे हो, हाफ ऑफ एसी से ज्यादा रेडियस लेके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सी पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, तो वहां से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा एसी का, जो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट समथिंग छोटे सर्कल के अंदर मिलेगा, राइट? क्योंकि छोटा सर्कल है आपका 3, वो है 5, तो ये 2.5 पे मिलेगा, तो 0.5 सेंटीमीटर जितना अंदर मिलेगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? यस और नो? राइट? फिर यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बाद जो पॉइंट मिल रहा है, सपोज दैट इज एम, इसको सेंटर लेके आप एक सर्कल ड्रॉ करते थे, राइट? एग्जैक्टली हमें हाफ सर्कल चाहिए, हाफ सर्कल ऊपर हाफ सर्कल नीचे. ओके, ग्रेट. नाउ अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल गया, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल गया. दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी. सो फाइनली यू कैन कनेक्ट. अब सिर्फ आपको पेयर ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो इधर आप ओके बी सी मत नाम दो, क्योंकि ऑलरेडी सी सेंटर का नाम है, तो हम पी क्यू नाम दे देते हैं, राइट? दिस इज पी, दिस इज क्यू. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैं एल नाम दे देता हूँ. दिस इज क्यू. Okay, this is the issue. So AP and AQ are your required tangents. Clear है students? Join AC, draw perpendicular bisector of AC. Steps लिखने पड़ेंगे भाई, उसी के मार्क्स हैं. That is L, and you will get point M, right? Then finally draw circle with radius M, sorry, center M and radius आप यहाँ पे लिख सकते हो CM और AM. जैसे वो आपका हो जाए, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस विल बी P and Q. Finally join CP CQ, right? AP AQ. So AP and AQ are your required tangents. या आप आपके वर्ड्स में अच्छे से लिख सकते हो, अच्छे से लिखना है ही, राइट? इतना शॉर्टकट में बस आपको वो करा रहा हूँ.
ओके, सो क्लियर है बॉस. क्वेश्चन नंबर 29, राइट. दिस कंस्ट्रक्शन वेरी मच इजी. आप ए पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हो, साइड पे, ऊपर, नीचे, लेफ्ट साइड, राइट साइड. मैंने राइट साइड लिया है क्योंकि कुछ भी आप ले सकते हो, क्योंकि हम जिस तरीके से करते थे पहले वो वाला हमने याद किया एंड देन वी जस्ट फॉलो द प्रोसीजर. 29 के बाद अब आपको लास्ट 30th क्वेश्चन में डाउट है, वो देख लेते हैं. उसके साथ आपका SA2 का डिस्कशन खत्म होगा. देन एज पर योर रिक्वेस्ट वी कैन स्टार्ट रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्री. ज़ईम इज देयर. ज़ईम ने ही बोला था उसका रिवीजन के लिए, राइट. चलो शुरू करें. बैकग्राउंड में कोई नॉइज नहीं आ रहा है ना? एनी नॉइज इन बैकग्राउंड? नो, राइट. चलो, नाउ सी हियर एवरीवन. 3/8 of the students of a class opted for visiting an old age home. 16 students opted for having a nature walk. Square root of total number of students in the class opted for tree plantation in the school. Sorry. The number of students who visited an old age home is same as the number of students who went for a nature walk and did tree plantations. Find the total number of students. What values are included in students go through such activities? Alright, so this is your value based question. एक एक करके हम करते हैं. Okay, first of all, find the total number of students. Can we assume here? Let total number of students is equal to x. हाँ या ना everyone? Can I assume this? बोलो, कुछ तो बोलो. हाँ ना. Let total number of students is x. Now 3/8 of the students of a class opted for visiting an old age home. So 3/8 of x, 3/8 और 3x/8, ये ओल्ड एज होम पे गए. 16 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर हैविंग अ नेचर वॉक. 16 स्टूडेंट्स बोले सर हमें कुछ काम नहीं करना है, हम बस टहलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे और बोर्ड्स एग्जाम आएगी और खत्म हो जाएगी. नेचर वॉक. Square root of total number of students in the class opted for tree plantation. Right? Square root of x students went for tree plantation. मैंने सोचा हम हमारे स्कूल को हरा भरा बनाएंगे, ट्री प्लांट करेंगे. The number of students who visited an old age home is same as the number of students who went for a nature walk and did tree plantation. Okay, समझना, ये सेंटेंस को समझो. The number of students who visited an old age home is same as number of students who visited old age home is same as the number of students who went for a nature walk and did tree plantation. मतलब number of students who went for nature walk and tree plantation, and बोले तो plus number of students who went for tree plantation. पता चला बॉस? क्लियर है एवरीवन? जल्दी 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 जल्दी. क्लियर है? नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विजिटेड ओल्ड एज होम, वो कितने हैं? 3/8x और 3x/8. Number of students who went for nature walk, 16. Number of students who went for tree plantation, root x. Clear है boss? Everyone. 3/8x equal to 16 plus root x. चलो LCM ले लें, सिंप्लीफाई करें स्टेप बाय स्टेप. सो देयरफॉर 3x/8 is equal to 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. So this is your 8 into 16 plus 8 root x. बोलो what is the value of 8 into 16? So 3x. 8 into 16 इस तरफ माइनस. बोलो, अगर नहीं याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो. tan 8 is 80.
8 6 are 48, 80 plus 48, 128 or not, is equal to 8 root x, राइट. 8 तो कॉमन निकलेगा नहीं. चलो अब हमें रूट को दूर करना है. रूट को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों जगह पे होल स्क्वायर और नॉट, एवरीवन, राइट. लेट अस अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. So 3x minus 128 whole square is equal to 8 root x whole square. Okay, let us simplify this. So therefore, a square minus 2ab plus b square is equal to 8 square 64 root x square x. Therefore, 3 square 9x square. Now tell me this product. 3 2s are 6. 128 into 6. 768 or not? Minus 768x. Clear है boss, everyone, right? Now 128 square. This is 128 into 128. Yes, मौर्य जी, मैं वो मेथड भी दिखाऊंगा एंड में. एंड वॉट एवर योर ऑब्जर्वेशन इज दैट इज फाइन. उससे टाइम काफी बच जाएगा, राइट. हाँ, यस सुहान, वी कैन डू दैट. मौर्य वाज टेलिंग सेम. 4 6 plus 2 8, 8 plus 5 13, 2 plus 2 4 plus 1 5 plus 1 6. So 16 384, right? Or 16,384 plus 64x minus 64x equal to 0. चलो अब x वाले एक साथ. 9x square minus minus 768 minus 64. 8 plus 4 12, 832 minus 832x plus 16384 equal to 0. चलो इन सब में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं. ये 9 है, राइट. सबका सम करके देखो. 3 plus 2 या 8 plus 2 10 plus 3 13, नो 3 कॉमन. 16 नहीं, 1 plus 6 7 plus 3 10, 8 plus 4 12 22. यहाँ पे भी 3 कॉमन नहीं निकलेगा, तो आपको फैक्टर्स निकालने ही पड़ेंगे. सो 16384 इंटू 9, इसके ऐसे फैक्टर निकालो कि समेशन करके 832 है. सो 16,834 के आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. एक तो आपको क्लियर है, 16,384 इज नथिंग बट 128 इंटू 128. चेक, क्या हम उसका यूज कर सकते हैं? क्योंकि अभी हमने वो किया 128 इंटू 128. एक है आपका 9 जा, आपको करना है समेशन. 128 इंटू 9 करोगे, सो बट समेशन में तो प्रॉब्लम ही होगा. क्योंकि वो आपका हो जाए 1280 minus 128. Yes, Dhruv is telling 2. Wait, Dhruv. 10 minus 8, 2. Minus 2, 5. बस ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 1152. तो वो समेशन में कोई फायदा नहीं है उसका. ओके, 128. 64 2 जा 128. यस और नो एवरीवन? इधर आपके पास 9 है, उसको भी आप 3 इंटू 3 कर सकते हो. अगर 64 इंटू 9 करोगे, राइट, आई थिंक वो रब करने की जरूरत नहीं थी, उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. यस, 1152 ना. दिस इज योर 128 इंटू 9. Yes, Jaita is telling quadratic formula. हाँ Jaita, we can apply that. Yes, Mohan is telling sir, if would have done squaring in both sides, then where there would have no risk. तो वो दोनों साइड पे ही स्क्वायर किया है ना मोहन, एक साइड पे थोड़ी किया है, दोनों जगह पे है ना. 8 का स्क्वायर 64, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स. वेट, थोड़ा फैक्टर्स के ऊपर सोच लेते हैं, फिर हम उस फॉर्मूला में जाते हैं, राइट. सो 64 2 जा 120, ये 9.
मैं ये 64 को 9 दे रहा हूँ, राइट। और अब सोचते हैं, तो वो 1152 का आधा हो जाएगा। सो 26 2 ज़ा 52, 550 प्लस 26 576 हो जाएगा। 576 128 2 ज़ा वो आपका हो जाएगा 256। यस, अंकित इज ऑल्सो टेलिंग द सेम। तो अब ये देखो 576 प्लस 256, 6 प्लस 6 12, 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, 832 हो गया। क्लियर है बॉस, राइट। 576 एंड 256, तो ये तो हमें मिल गए फैक्टर्स, ट्रायल एंड एरर। बट ये ट्रायल एंड एरर आपका लंबा भी जा सकता है, तो जितना आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है उतना कम टाइम लगेगा। पता चल रहा है एवरीवन, राइट। या थोड़ा लक फैक्टर भी काम करता है यहाँ पे, जो लकी है उसको जल्दी मिल जाएगा। सो हियर 9x स्क्वायर माइनस 576x माइनस 256x प्लस 16,384 इक्वल टू 0। मैं आपको इसके लिए इजी मेथड भी बताऊंगा, बट इजी मेथड मैं डायरेक्ट बताता तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए पहले ओरिजिनल मेथड दिखा रहा हूँ, डिफिकल्ट मेथड। चलो 9 एंड 576, तो अभी हमने देखा 576 हमें 64 इंटू 9 करके मिला। तो अगर मैं 9 कॉमन निकाल रहा हूँ, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 64x, राइट। इन अ सेम वे अब यहाँ पे भी 256 अगर आप कॉमन निकाल रहे हो, so it should be और सॉरी x भी यहाँ पे कॉमन निकलेगा, 9x x minus 64, then it should be x minus 64 because 256 वो आपका into, राइट। हाँ, क्योंकि ये तो आपका 9 है, 576 इज व्हाट, दिस इज 64 इंटू 9। तो अगर आप ये 9 को इग्नोर करो तो 256 इंटू 64 इज 16,384, वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सो लेट अस टेक x minus 64, 9x minus 256 equal to 0. So therefore x is equal to 64 or x equal to 256 by 9. Now what they are telling, x is total number of students. Yes or no everyone? हाँ या ना? x हमने क्या assume किया है? The total number of students. तो total number of students आपके fraction में नहीं होंगे। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ ना कि अवंती 10th में हमारे पास 56 and half students हैं, वो half वाला कहाँ से आ जाएगा? Are you getting my point? So it should be x is equal to 64. There are total 64 students. Not possible. Okay. तो दिस इज ओरिजिनल मेथड, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। बट अब यहाँ पे हम इसको और थोड़ा इजी वे में कर सकते हैं, समझना। और इजी वे में कैसे कर सकते हैं? द मोमेंट यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन, जैसे ही आपके पास ये इक्वेशन आ रहा है, कैन यू सी दिस इक्वेशन, राइट। यहाँ से अब एक दूसरी मेथड हम ट्राई करते हैं। और ये पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमारे पास इक्वेशन में x और रूट एक्स मिला है। यस और नो एवरीवन? अभी तक हमें इक्वेशन में एक्स वाई मिलता था, एक्स इंटू वाई मिलता था, एक्स प्लस वाई मिलता था, ये सारी चीजें होती थी, राइट। सो हम क्या करेंगे, ये रूट एक्स को कोई दूसरा वेरिएबल मान लेंगे। लेट द अनदर मेथड, दिस इज योर मेथड 2, लेट रूट एक्स इक्वल टू वाई। अगर आप रूट एक्स को वाई ले रहे हो तो एक्स को क्या लिख सकते हो, ये रूट उधर जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और नॉट? टेल मी, कुछ तो बोलो एवरीवन। जागो ग्राहक जागो, ऐसा नहीं चलेगा। 3/8 एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई। ओके, सो देयरफॉर 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 8 प्लस 8y। So therefore 3y square minus 8y minus 16 into 8, 128 equal to 0. Yes or no? चलो अब 128 into 3, इसके ऐसे फैक्टर निकालो कि सब्ट्रैक्शन करके आपके पास आए 8। सोचो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके 8 आना चाहिए। 128, 128 को आप लिख सकते हो 16 इंटू 8, ये इंटू 3 तो है ही, हो गया ये 16 और ये 8 3 जा 24, 24 माइनस 6 इज 8। So 3y square minus 24y plus 16y minus 128 equal to 0। यहाँ से हम 3y को कॉमन निकालेंगे, y minus 8 प्लस 16 को कॉमन निकालोगे, y minus 8, राइट। y minus 8,
3y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो y आपको मिलेगा आइदर 8 और y आपको मिलेगा -16/3। बोलो इज इट पॉसिबल? कुछ तो बोलो। राइट, y क्या है आपका? y इज योर एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? y और y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। सो यहाँ से आपको x इक्वल टू वाई स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं बट फ्रैक्शन मिलेगा 256/9। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? राइट, जो आपका यहीं पे जो आंसर आया 256/9 सेम। और यहाँ पे गलती क्या होती है कि स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में 8 लिख देते हैं। देर आर टोटल 8 स्टूडेंट्स इन क्लास, नो स्टूडेंट्स। y आपका दूसरा वेरिएबल है। You are having x equal to y square. So x equal to 8 square, x equal to 64. So there are total 64 students in the class. Clear है boss? Everyone. जल्दी 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 जल्दी। Right? आसान है? Yes, Chinmay, you want to ask anything? Right? तो यहाँ हमारा ये इसका डाउट सॉल्विंग खत्म होता है। Now, वैल्यूज बोलो कौन कौन से वैल्यूज है यहाँ पे। अब आपका फाइनल आंसर जो आपको लिखना है, यू शुड बी डिपिक्ट वैल्यूज। चलो टाइप इन चैट बॉक्स कौन कौन से वैल्यूज दिख रही है। ओल्ड एज होम में जाना, ओल्ड एज होम में हम क्यों जाते हैं? ओल्ड एज होम का एनवायरमेंट से लेना देना नहीं है, बट ट्री प्लांटेशन में आप लिख सकते हो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ओके, नेचर वॉक, स्टूडेंट केयर अबाउट नेचर, पॉसिबल ही नहीं है। नेचर वॉक इसलिए करते हैं कि हमें पढ़ना नहीं है। एम आई करेक्ट? राइट, पढ़ाई नहीं करनी है, बस भागने के लिए करते हैं। सो दिस यू कैन राइट केयर अबाउट नेचर, बट एग्जाम में ऐसा मत लिखना केयर अबाउट नेचर। ओके, नेक्स्ट ओल्ड एज होम के लिए यस प्रज्ञा, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, दैट वी कैन राइट। और रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डरली पीपल, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स elder people or elder age group or elderly people. Yes, one student is writing कि नेचर वॉक फॉर स्ट्रेस रिलीफ। हाँ दैट इज ट्रू, बट आप लिख नहीं सकते क्योंकि वैल्यूज दूसरों के लिए होती है। सर हाउ मच मार्क्स विल बी डिडक्टेड इफ वी डोंट राइट वैल्यूज? 1 मार्क। नेचर वर्क, स्टेइंग अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी एंड स्पेंडिंग मोर टाइम विथ रियल वर्ल्ड, एग्री। वो लिख नहीं सकते बट यस दैट इज एग्री। Okay, caring about nature is for tree plantation. Okay. Sorry, caring about nature is for tree plantation. Making society better place to live. Yes, Maurya ji, that we can write. Okay, तो वो तो आप आपके वर्ड्स में लिख सकते हो। चलो क्लियर है। यहाँ पे ऐसे 2 का आपका रिवीजन, सॉरी टेस्ट डिस्कशन सेशन खत्म होता है।